अस्सलाम वालेकुम। आज का चौथा लेक्चर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फोर्थ लेक्चर में आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसको समझने के भी हवाले से, और पेपर व्यू से भी देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, पेपर में भी आने के चांसेस हैं। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, या आप पाकिस्तान से अलावा ये वीडियो देख रहे हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम, व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। एजेंसी प्रॉब्लम, सबसे पहले एजेंसी क्या है। एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट के ताल्लुक का नाम है। प्रिंसिपल और एजेंट, जहां पे प्रिंसिपल कोई और है, ऑनर है कोई, वो अपने इख्तियारात देता है किसी दूसरे बंदे को कि आप मेरे बिहाफ पे कोई काम करें। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं एज बिजनेस स्टूडेंट्स के लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जो रियल ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो बहुत कम ही इसमें मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। शेयर होल्डर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, जबकि मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, आगे मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो शेयर होल्डर अपने इख्तियारात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे काम करें, और गोल्स सेट किए जाते हैं। तो जब मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, वो ओनर्स के गोल्स की बजाय, कंपनी के जो गोल्स थे उसको फुलफिल करने की बजाय अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करना शुरू कर दें, तो इस एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसे हम कहेंगे एजेंसी प्रॉब्लम। Now we can define agency problem when managers place their goal ahead from the goal of the company. A problem arises that is called agency problem. For example, ड्यूटी आवर्स में कोई मैनेजर्स किसी कंपनी से सैलरी ले रहा है, वो ड्यूटी आवर्स में कंपनी का काम करने की बजाय अपने जाती काम करना शुरू कर दे, या अपने जाती काम की, कंपनी के काम करने की बजाय वो किसी दूसरी कंपनी के लिए भी काम करना शुरू कर दे। इसकी अनदर एग्जांपल हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के सीक्रेट किसी दूसरी कंपनी को दे दे, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसे हम कहेंगे एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम, तो जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट। There are two methods to solve basic heading जो है, there are two basic steps to solve agency problem. First is without spending, कुछ भी खर्च नहीं होगा, and second is with spending, कुछ पैसे खर्च करके आप incentives दे के आप एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस सॉल्यूशन की तरफ आने से पहले जो एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से नुकसान होता है उसको हम क्या कहेंगे। Agency cost, the loss due to agency problem is called agency cost. और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो खर्चा, जो स्टेप उठाने पड़ेंगे, उन पे जो लागत आएगी वो भी एजेंसी कॉस्ट में हम शामिल करते हैं। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है जी, जब मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई कंपनी के पर्पस के लिए काम करने की बजाय अपने जाती मकसद को फुलफिल करना शुरू कर दे, तो हम उसे कहेंगे एजेंसी प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज एजेंसी कॉस्ट, द लॉस बिकॉज ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एजेंसी कॉस्ट, एंड ऑल द एक्सपेंडिचर्स दैट विल बी इनकर्ड टू सॉल्व एजेंसी प्रॉब्लम विल आल्सो इंक्लूडेड इन एजेंसी कॉस्ट। नाउ सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मेथड्स टू सॉल्व एजेंसी प्रॉब्लम, विदाउट स्पेंडिंग एंड विद स्पेंडिंग। अब विदाउट स्पेंडिंग में भी जो बगैर पैसे खर्च किए एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। टू टेक्निक्स हैं, फर्स्ट थ्रेट ऑफ टेक ओवर एंड सेकंड इज थ्रेट ऑफ फायरिंग फ्रॉम जॉब। फर्स्ट है जी थ्रेट ऑफ टेक ओवर। थ्रेट ऑफ टेक ओवर में देखें
थ्रेट ऑफ टेक ओवर उस सिचुएशन में काम आएगा जब एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी। अब पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, सभी लोग बिजनेस ग्रेजुएट से आप जानते हैं। तो जब सब्सिडरी कंपनी के लोग प्रॉब्लम, मैनेजमेंट प्रॉब्लम कर रही हो, थ्रेट ऑफ टेक ओवर, उन पे एक थ्रेट हो, उनको एक बताया जाए कि अगर आप अपने काम ठीक नहीं करेंगे तो आपकी मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया जाएगा विद बाय पेरेंट कंपनी। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो कहते हैं कि जैज और वारिद की एग्जांपल आप ले सकते हैं, और मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने NIB बैंक खरीदा था, उसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो थ्रेट ऑफ टेक ओवर, इफ द मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी create agency problem, then the parent company can take over the management of subsidiary company. Second है threat of firing from job. अगर कोई पर्टिकुलर बंदा प्रॉब्लम कर रहा है तो उससे इस बात को कहते हैं थ्रेट किया जाए कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट है याद रखना कि ये सबसे लॉस सोल्यूशन होना चाहिए, थ्रेट ऑफ फायरिंग फ्रॉम जॉब, क्योंकि हो सकता है कि उसको बंदे को रिप्लेस करने के लिए आपके पास कोई सूटेबल कैंडिडेट ना हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी एम्प्लॉय को निकालना मैनेजर्स लेवल पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल पे, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो हम ये अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि क्या इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा से उसी प्लेस पे बंदे को लेके आना, ट्रेनिंग की जो कहते हैं कि खर्चे हैं, रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, या जो आपके दीगर कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस आएंगे उस बंदे को उसकी प्लेस में लाने तक। तो उन सब को एनालाइज किया जाता है, फिर स्टेप लिया जाता है। तो विद आउट स्पेंडिंग में थ्रेट ऑफ टेक ओवर एंड थ्रेट ऑफ फायरिंग फ्रॉम जॉब। विद स्पेंडिंग में देखें तो कुछ पैसे खर्च करके, इसमें भी टू मेथड है जी, परफॉर्मेंस प्लान एंड इंसेंटिव प्लान। फर्स्ट देखें जी परफॉर्मेंस प्लान। परफॉर्मेंस प्लान को अगर हम देखें, जैसे नाम से ही शो हो रहा है, कंपनी डिमांड करती है जी आप परफॉर्म करें, आपको कुछ ना कुछ पे किया जाएगा, सैलरी से हट के आपको पे किया जाएगा। ये नॉर्मली मार्केटिंग जॉब्स में, जो मार्केटिंग है उनसे रिलेटेड टास्क में इस पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है। अदर्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सूटेबल उसमें है परफॉर्मेंस प्लान। एक प्लान दिया जाता है कि इफ यू परफॉर्म वेल यू विल बी कंपनसेटेड। फॉर एग्जांपल इसमें है जी परफॉर्मेंस शेयर्स, दोज मैनेजर्स, दोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोज एम्प्लॉइज हु परफॉर्म वेल विल बी गिवन शेयर्स विदाउट एनी कॉस्ट। आप परफॉर्म अच्छा करें, आपको शेयर्स दिए जाएंगे, और जब आपको शेयर्स दिए जाएंगे तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो कंपनी के साथ उनका गोल लिंक हो जाएगा। जब उनके पास शेयर्स आएंगे तो वो खुद कंपनी के ओनर बन गए, तो उनका गोल और कंपनी का गोल जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम हो जाएंगे। सेकंड है जी प्रॉफिट पार्टिसिपेशन। इफ मैनेजर्स परफॉर्म वेल दे विल बी गिवन शेयर्स इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में उसको हिस्सेदार बना दिया जाएगा एक सर्टेन परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 5%। एक टारगेट सिलेक्ट कर दिया जाता है कि आप अगर इतने परसेंट टारगेट को, इतने परसेंट प्रॉफिट, इतनी अमाउंट में प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो उस एक्सेस अमाउंट का 5% आपको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा आपकी सैलरी से अलावा। अब सारे मैनेजर्स अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली इनका शेयर भी बढ़ेगा, इनको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। उसके बाद इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान जैसे नाम से ही शो रहा है, इंसेंटिव विदाउट परफॉर्मेंस। ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज, मैनेजर्स की लॉयल्टी को विन करने के लिए ये प्लान इंट्रोड्यूस करवाती है। इंसेंटिव प्लान में विदाउट परफॉर्मेंस उनको कुछ ना कुछ दे दिया जाता है, जैसे स्टॉक ऑप्शन और सेकेंड है जी बोनस। स्टॉक ऑप्शन में देखें तो कंपनी जो है वो शेयर देगी उनको
फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर 150 का शेयर है तो 100 का शेयर्स मैनेजर्स को प्रोवाइड किया जाए। कंपनी ऑफर शेयर बट लेस देन मार्केट प्राइस, तो उससे कंपनी की लॉयल्टी बढ़ेगी उन मैनेजर्स में और वो एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड है जी बोनस। कंपनी गिव बोनस टू ऑल मैनेजर्स और एम्प्लॉइज विदाउट एनी परफॉर्मेंस, बगैर परफॉर्मेंस के और बगैर जो है कुछ किए उनको बोनस अगर दिया जाता है तो वो कंपनी के साथ लॉयल हो जाते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बोनस की एग्जांपल लेते हैं जी, एडम जी इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान में, वो एक साल में 14 सैलरीज देती हैं, 14 सैलरीज, 2 एक्स्ट्रा सैलरीज अपने एम्प्लॉइज को, ताकि वो अपने गोल के साथ कहते हैं कि लॉयल रहें, कंपनी के साथ लॉयल रहें और जो है वो एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक और अदर एग्जांपल हम लें तो सर्ल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, सर्ल फार्मास्यूटिकल कंपनी 16 सैलरीज इन ए ईयर देती है अपने एम्प्लॉइज को उनकी लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए। तो आज के टॉपिक को हम समराइज करते हैं। आज का टॉपिक था व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट। एजेंसी प्रॉब्लम इज existed when the managers place their goal ahead with the goal of the company. And what is agency cost? The loss because of agency problem is agency cost, and all the expenses that are incurred to solve the agency problem are also included in agency cost. Now the question arises, how can we solve it? How can we solve it? There are two methods, without spending and with spending. Without spending, the company can solve the agency problem without spending any penny. For example, there are two situations in this scenario: threat of takeover and threat of firing from job. Threat of takeover policy works when the parent company threat to subsidiary company. If you do not perform well, if you create agency problem, we can take over your management. And threat of firing from job, when a particular person create agency problem, that particular person can be threatened to fire from job. But remember that that must be the last option. And the second policy is with spending. With spending, there are two categories: performance plan and incentive plan. In performance shares, company demand performance first and then compensate to the managers so that their goals and company's goals can be matched. In performance plan, there are two situations: performance shares and profit participation. If managers perform well, they are given shares without any cost, and if managers perform well, they can be shared a certain percentage of profit in company's profit. And second strategy is incentive plan. In this policy, company give bonus to all the employees without any performance, without expecting any performance. For example, stock option and bonus. In stock option, company give shares, company gives stocks to managers less than the market price. For example, if the share price in the market is 150, the company will share issue at rupees 100. If incentive plan, company give bonus to all stockholders, all shareholders without any performance. For example, in Pakistan, Adam G company gave 14 salaries to all the employees, and Searle pharmaceutical company gave 16 salaries to all employees. Now, if you have any question, you can ask in the comment section. Take a very good care of yourself. Allah Hafiz.